बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड समोसा की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। बनाना इनको बेहद आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो प्लीज़ आप पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके उनको बॉईल कर लिए और उसके बाद इनको ठंडा कर लिए। तो अब मैंने पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे तरीके से इनको मैश कर लेना है सबसे पहले। और यहाँ पे मैश हो चुके हैं पोटैटो हमारे। अब मैंने ले लिया यहाँ पे 1 कप के करीब चिकन, जिसमें सिंपल मैंने नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था और इसके रेशे बना लिए। और साथ ही साथ 3 से 4 खाने के चम्मच रेड और ग्रीन वाली जो हरी मिर्चें ये मैंने ऐड कर दी हैं। और 4 खाने के चम्मच हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ ऐड कर देना है। और अब यहाँ पे कोई ड्राई स्पाइसेस डालने हैं, जिसमें 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही साथ भुना हुआ और पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच ज़ीरा मैंने शामिल कर देना है। और आधा ही चाय का चम्मच यहाँ पे अजवाइन लेके तो हाथ में मैंने इस तरीके से मसल के ये मैंने शामिल कर दिया। अजवाइन जो है वो हाजमे में बहुत मदद देती है, तो इसलिए लाजमी इसको शामिल करिएगा। और 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डाल दी है। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला मैंने शामिल कर दिया, बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। और यहाँ पे हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो फिलिंग है मज़ेदार सी आलू और चिकन की तैयार हो चुकी है। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे हमने एक बैटर तैयार कर लेना है। तो आधा कप के करीब मैंने मैदा डाल दिया और आधा ही चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक डाल के आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। और यहाँ पे मैंने एक बैटर इसका तैयार कर लिया है। और इसको आपने ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, दरमियाना सा जैसे मैं दिखा रही हूँ इतना आपने रखना है। अब हम इसको साइड पे रख के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के पीसेस ले लिए और 2 तरीक़ों से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक तो तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसके किनारे उतार लें और उसके बाद इसको बेल लें। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, बिना किनारे उतारे इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे और उसके बाद हम इसके किनारे उतारेंगे। इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा सफाई से हमारे जो ब्रेड के पीसेस है ना वो कट जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ब्रेड आपके पास फ्रेश होनी चाहिए, 1 या 2 दिन पुरानी ब्रेड नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपकी जब इस तरीके से बेलन की मदद से आप इसको बेल के बड़ा करेंगे ना तो आपकी ब्रेड जो है वो टूट जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो जब भी आप इसको रेसिपी ये बनाएंगे ना तो आपने ब्रेड हमेशा ताज़ा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको बेलन की मदद से जब इसको बड़ा कर रही हूँ, फ्लैट कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे से फ्लैट हो रही है, टूट बिल्कुल भी नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा स्टेप मुकम्मल हो चुका है। और ये मैंने बाकी भी जो ब्रेड थी ना मेरे पास, उनको भी मैंने इस तरीके से फ्लैट कर लिया है। अब मैंने इनके जो किनारे हैं उनको थोड़ा सा नीट कर लेना है और उसके बाद हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के तमाम पीसेस को अच्छी तरीके से नीट कर लिया। अब हम इसके फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं, समोसे बनाएंगे इसके। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के दरमियान में 1-1 चम्मच भर के फिलिंग रख दिया और इसके चारों साइडों पे मैंने पानी लगा लिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको समोसे की शेप दे लेनी है। एक कोना पकड़ के दूसरे कोने के साथ मिलाना है और इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से सील कर लेना है। अच्छा, ब्रेड जो है ना हमारी कहीं से भी अगर खुश्क है तो उस पर यहाँ पे हमने क्या करना है, पानी लगा लेना है और अच्छी तरीके से हमने इसको टाइटली जो है ना वो तमाम साइडों से बंद कर देना है। यहाँ पे कोई भी साइड इसकी खुली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फ्राई करते टाइम इसकी फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये आपको मैं डिटेल से दिखा रही हूँ। इसके तमाम कॉर्नर्स अच्छी तरीके से हमने इसको सील कर लेना है और इसी तरीके से मैं बाकी समोसे जो हैं वो तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको इसी फाइनल दिखाती हूँ। और यहाँ पे हमारे जो जितने भी समोसे थे ना वो तैयार हो चुके हैं। और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमने बैटर तैयार करके रखा था इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद एक समोसा लेना है, इसमें बैटर में हमने इसको डिप करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रेड क्रम्ब की अच्छी तरीके से कोटिंग जो है ना वो कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो समोसा है ना उसको ज़्यादा देर तक आपने बैटर में नहीं रखना, क्योंकि ये लिक्विड है और लिक्विड ब्रेड जो है ना वो अपने अंदर बहुत जल्दी अब्जॉर्व कर लेती है। तो जल्दी से हमने ये अमल करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करके तो हमने साइड पर रखते जाना है। और इसी तरीके से बाकी तमाम ब्रेड को भी मैं लिक्विड में और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके तो फिर आपको उसको फाइनल दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे जो ब्रेड स्नैक्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे आप इसी स्टेज पे चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 महीने तक आप आराम से इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं ऐड की जो पानी छोड़े, तो आराम से 1 महीने तक आपके चल जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे फ्राई करना है उनको। तो ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने एक एक करके तो डाल देना है और बिल्कुल मीडियम आग पे 10 से 12 मिनट तक हमने, या फिर जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और ये क्रिस्पी लगना शुरू हो जाए तो तब तक हमने इनको फ्राई करना है।
तो यहाँ पे वक्फे से हम इनको पलटते रहेंगे ताकि दोनों साइडों से इक्वल कलर आ जाए। तो यहाँ पे 12 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं और अच्छे से हमारे जो समोसे हैं ये फ्राई हो चुके हैं। इनको हमने उतार लेना है और उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से, और टेस्ट इनका बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। और साइज़ में भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हमारे समोसे जो हैं ये बन के तैयार हुए हैं। तो आप ये इफ्तार पार्टीज़ के लिए बेस्ट रेसिपी है। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बना के, तो पहले से बना के आप स्टोर कर सकते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होते। तो इस तरीके से आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, और या फिर आप टी टाइम स्नैक के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आपने विज़िट किया तो मोस्ट वेलकम, और प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि तमाम वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।